इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय बाबू महावीर प्रसाद जैन जी, स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शांता जैन जी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री अतुल कुमार जैन जी, श्रीमती वंदना जैन जी, पौत्र आदित्य महावीर जैन जी, पौत्री एवं दामाद श्रीमती श्रेया जी, श्री अरिहंत जी, पौत्री नेहा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती कमल नयनी जी, श्री वीरेंद्र जैन जी, सीए, दोहित्र एवं दोहित्र वधू आयुष जैन, दीप्ति जैन, देवयश जैन, वैक्संस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एवं बाबू महावीर प्रसाद शांता जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, सोनीपत, हरियाणा। राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क करें 9999600073 www.jainjyotishrashi.com। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। संसार के बारे में एक व्यक्ति तो दीर्घकालीन अनुभव के साथ कहता है, ये संसार कैसा दुखी है। तो आप लोग चक्की चलाते हैं, उसमें 2 पार्ट होते हैं और उसके बीच में ऊपर से गेहूँ, बाजरा, मक्का जो कोई भी बीज हैं आप डालते हैं और उसको चलाते हैं तो सारे के सारे पिस जाते हैं, एक भी बचता नहीं बीज। ऐसा यह संसार पंचेंद्र के विषयों के कारण अज्ञानता में उसमें लीन होता है, परिणाम उसी प्रकार निकलता है। इसको कोई भी बचाने वाला भगवान भी नहीं है, क्योंकि आप करते हैं आपको ही भोगना पड़ता है। जैसे बोते हैं वैसे ही फसल कटती है। यदि आप बबूल बोओगे कांटे मिलेंगे, आम का वृक्ष रोपोगे तो आपको रस मिलेगा। कौन सा चाहिए? आम। एक बार भी पेड़ लगाया नहीं, आम कह रहे, बहुत अच्छी बात है। आम के पेड़ लगाने वाला व्यक्ति ये आशा नहीं करता है कि मेरे जीवन में ये आम खाने के लिए मिलेंगे। नहीं, आम अच्छे क्वालिटी के जो गुणवत्ता लिए हुए आम रहते हैं, वे लगाने वाले कभी भी इच्छा आशा रखते ही नहीं, वह तो सब पर के लिए ही हो जाते हैं। उसी प्रकार आप अपने जीवन में धर्म वृक्ष को रोपो तो उसकी इच्छा नहीं रखो कि हमें फल मिल जाए। अरे जब वृक्ष लगाया है तो उसमें फल तो आएंगे, हमारे सामने सामने आ जाए तो आपका आत्म अजर अमर आत्म तत्व है। यहाँ नहीं है तो वहाँ, वहाँ नहीं है तो दूसरे जीवन में अवश्य मिलना है। ये कहा उन्होंने तो उनका लड़का था, वो कहता है बाबूजी
इसमें तो कुछ फर्क है। क्या है बेटा, बता दे। तो वो कहता है बिल्कुल ठीक कहा, इस दो पाटों के बीच में कोई भी धान्य बच नहीं सकता। यह आपने कहा ठीक है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, इसमें एक कील बीचों बीच में रहती है, कील। नहीं समझे? उसी के कारण वह चक्के घूमता है। तो उस कील के पास जा कर के उसकी शरण जो गेहूँ, मक्का, बाजरा ले लेता है, वह कभी भी उसके चपेट में आ नहीं सकता। उसको भी पीसने के लिए फिर एक बार ऊपर के फलक को ऊपर उठाना पड़ता है। आप देख कर ही देख लेना। फिर बाद में उसको जो कील के आसपास में है उसको बाहर लाते हैं, फिर बाद में करते तो वह पिस जाते हैं। इसी प्रकार संसार में रहते हुए भी आप पिस नहीं सकते यदि धर्म का सहारा लिया गया। पिताजी कहते हैं, जिनका नाम कबीर है और उनका लड़के का नाम कमाल। अरे इसने तो कमाल कर दिया। अब कमाल इतना हो गया, हर काम में कमाल हो गया, कमाल हो गया। मैं सोचता रहा ये कौन कमाल है। तो उनका वह बेटा था। धर्म के बारे में सोचा जाता है, विशालता के साथ सोचो और निश्चित रूप से फल मिलता है। हम धर्म करो तो नहीं, और फल क्या चाहिए? आम। कौन देगा आपको? बाजार में जाओ तो भी 10 गुना पैसा करना पड़ता है, तब मिल जाए। मीठा यदि चाहते हो आम, तो उसके लिए आप मेहनत करो। मेहनत अपने आप में एक महत्वपूर्ण वस्तु है। आराम चाहते हो तो पहले मेहनत करो, फिर बाद में आराम की बात करो। आराम का अर्थ होता है, राम के समान जीना चाहो तो वनवास को भी बोलो हाँ स्वीकार करना होगा। ऊपर ऊपर से नहीं, भीतर से नहीं। बिल्कुल हम जंगल में नहीं, हम तो मंगल में है क्या नहीं? हम जा कर के ऊपर देखे, जितने बड़े बाबा है वो 21 फीट की, जब उनके कमान के नीचे जाकर ये खड़ा हुआ तो वह बड़े बाबा भी छोटे लग रहे थे। इतना बड़ा विशाल वह कमान है, उसको देखने से कमाल याद आता है। बहुत अच्छा आप लोगों का भाग्य है जो यहाँ पर रह रहे हैं। आसपास के छोटे छोटे गांव बड़े बड़े नगरों से कई गुना खुशहाल रहेंगे। ऐसा वह विशाल अभी बन रहा है। बनाने वाले थोड़े से आलस कर रहे हैं। कितने दिन लगेंगे? सौभाग्य वालों, देने वाले तो अलग होते हैं, लेने वालों को क्या नहीं, फुर्सत नहीं।
केवल आप लेने की ओर मत देखो, अपनी मेहनत उसमें दे दो और लगन। इस जीवन में हमें वह मंगल अवसर मिला है जो लाखों की जनता यहाँ पर आकर के झूम उठेगी। और इसमें मेहनत के कुछ क्षण हमारे भी लगे हैं। हम तो केवल जो मेहनत कर रहा है उसके लिए आशीर्वाद भर दे देते हैं और वह उसी को सब कुछ मान करके कर लेता है। तो हमारे गुरु जी ने ये कहा है, सभी लोग अपने अपने कार्य करते हैं अपने अपने रुचि के अनुसार। आप भी बैठे बैठे भावना भा सकते हो ताकि उनका संसार से बच कर के उस धर्म की कील की शरण में आ जाए तो सब लोग सुख और शांति के शांतिमय जीवन जिएंगे। और जो कोई भी उनको देखेगा वह भी कहेगा देखो इन्होंने क्या किया है, कौन सा कर्म किया है जिसके द्वारा यह आज यह शांति के साथ रह रहा है। शांति अपने स्वभाव है। अशांति के हम कार्य करते हैं तो उसका फल अशांति मिलती है। ये भ्रांति है कि कहीं दुकान में शांति मिलती है, नहीं। कहीं भी जाओ कि आपको शांति यदि मिलेगी तो अपने ही उज्जवल परिणाम में मिलेंगे, अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेंगे। चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे बहुत बड़ा देश हो, राष्ट्र हो, कुछ नहीं। छोटे देश में भी वहाँ आत्म तत्व की आराधना यदि बनती है तो अवश्य ही वह सुखमय बनेगा, रहेगा। इसलिए आप लोगों को कमाल की बात भी सुन लेना चाहिए। और कबीर की बात तो है ही, वस्तुस्थिति है ये कि हम यहाँ पर रह करके भी दूर दूर के क्षेत्रों के बारे में भी सोच सकते हैं। वहाँ के जनता वहाँ पर रह करके अपने जीवन काल में ऐसे पवित्र कार्य करते हैं। हजारों वर्ष के लिए यह कार्य हो रहा है। कुछ और कुवत के अनुसार शक्ति लगाने की आवश्यकता है, फिर तो हमेशा हमेशा उनके सामने बैठ करके अपने श्वास लेना है। यह एकमात्र ऐसा भाव करें हम कि दोबारा हमारे लिए अनेक भाव लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। गाय के भिन्न भिन्न अवयवों का वर्णन संतों ने अथवा कवियों ने खुल करके किया है और विश्वास दिलाया
ये ऐसा क्यों, तो उसका स्पष्टीकरण भी उन लोगों ने दिया। जब जन्म देती है बछड़े को और तब से वह उसकी काया के विषय में जो जीवन पर्यंत उसकी काया निरोग रहे, इसके बारे में वह क्या करते। उसके जिह्वा में एक प्रकार से ऐसा रसायन है जो उस बछड़े के शरीर में कोई भविष्य में उत्पन्न न हो, इस प्रकार का रसायन उसकी रसना में रहती है। रसना में गाय के जीव में रहती है। उसके द्वारा वह जब कभी भी उसको लोग कहते हैं प्यार, किंतु हम कहते हैं इसको चिकित्सा का एक रूप है। कौन देता है पशुओं के लिए चिकित्सा का रूप? नहीं दे सकता। जिसने जन्म दिया है उसने पेट में तो पाला ही है, किंतु जब तक वह बड़ा नहीं होता तब तक इस प्रकार के वस्तुओं से उसका संरक्षण, उसका विकास, उसकी सुंदरता आदि आदि आती चली जाती है। आज आप लोग इस विद्या को, इस विधि को, इस पद्धति को भूलते चले जा रहे हैं। विदेशी लेखकों ने एक लेख पढ़ा था, आपके सामने रखता हूँ। आप लोगों की दशा के बारे में विश्व क्या सोच रहा है। जन्म देने के लिए जब अकृत्रिम रूप से पेट में, गर्भ में उसका पालन पोषण होता है, वहाँ पर किसने चिकित्सा की विधि पहुँचाई? 9 महीने 10 महीने तक वो वहाँ रहे। उसको दूध पिलाना या और कोई भी खून करता, गाय तो बाहर है, किंतु भावों के माध्यम से उसका भीतर जो रसायन, दूध इत्यादि बनने रूप, वो सब उसकी नाभि के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आप लोगों के यहाँ पाइप से पानी जाता है, टूटी में से बाहर आ जाता है, उसी प्रकार जब चाहें उस समय या जब आवश्यक है उस समय वह उस नाभि के केंद्र से पहुंचा देती रहती है अपने पेट का, अपने गर्भ का, उसके गर्भ में रहने वाला जो उसका नाभि केंद्र है उससे जुड़ा हुआ होने के कारण सभी कुछ पहुंचता रहता है। आप लोगों के चिकित्सालय में इस प्रकार का प्रबंध हो या न हो, लेकिन ये प्रत्येक गाय के गर्भ में
अवश्य विद्यमान रहता है। इसमें गाय का इतना तेज पुण्य नहीं है जितना कि गर्भस्थ उस बछड़े का पुण्य होता है। और वो पुण्य कहाँ से घुस गया? वो पुण्य घुसा नहीं, उसने अतीत काल में इस प्रकार किसी के ऊपर उपकार किया हो, उसका परिणाम वहाँ पर जन्म लेने से पूर्व से ही दवाइयों का भी प्रबंध, भोजन का भी प्रबंध, पानी का भी प्रबंध, और सक्रिय जगह है उसमें इतना बड़ा कैसा रहता होगा, बहुत आराम के साथ रहता है। और वैसे तो संकोच तो रहता ही है इतना तो, लेकिन फिर भी उसको नींद भी आती है, नींद की गोली भी पहुंचती रहती है, क्योंकि बच्चे के पालन पोषण के लिए निद्रा भी आवश्यक है। अब उस रसायन के माध्यम से उसके जिह्वा में इस प्रकार के विषाक्त भी वस्तु रहती हैं, उसके माध्यम से वहाँ उसको लाड़ प्यार जैसा कहते हैं, लेकिन वह लाड़ प्यार नहीं, वह चिकित्सा पद्धति है। उसके द्वारा वह सब जगह उस रसायन को पहुंचा करके, अब जब उसका जन्म होता है उसके जो ऊपर कवच रहता है उसको दूर कर दिया जाता है। तो फिर बाद में आप उसको देखो कि कौन से साबुन और कौन से सोडा से उसका स्नान किया गया, नहीं, लेकिन वह बहुत ही व्यवस्थित वहाँ पर कार्य होता है। उसमें दूध का प्रयोग वह न करके अपने जिह्वा में जो उसके लिए रसायन है, जो कि एक प्रकार से विषाक्त हो सकता है, लेकिन उसके माध्यम से ठीक कर देती है। तो मैं ये कह रहा था, अमेरिका के माध्यम से एक डॉक्टर ने लिखा, यह कृत्रिम नहीं अकृत्रिम स्वाभाविक रूप से ही उतने दिनों में उसका जन्म होना, गर्भ में आना, उसका विकास होना आदि ये सब उसके पुण्य कर्म के उदय से होते हैं। उन्होंने ये कहा था, यह स्वाभाविक जब है, प्रकृति प्रदत्त यह कार्य है, इसके लिए बाहरी प्रबंध की आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता नहीं। तो उन्होंने कहा कि विश्व में बहुत सारे राष्ट्र हैं, उन राष्ट्र में लगभग 20% राष्ट्र तो उसको आज भी बिना शल्य चिकित्सा के उसको जन्म दिलाया जाता है, और जन्म तो हो ही जाता है। पहले धाय वगैरह के माध्यम से इन कार्यों को कराया जाता था, और वो इस प्रकार होता था, उस माँ को यह ज्ञान ही न हो और वह उसका जन्म हो जाता था। तो 80% भारत में शल्य चिकित्सा के द्वारा ही प्रसव होता है। यह जो नियम बनाया गया है, यह एक बहुत व्यावसायिक है, और इसलिए इसका लोगों को डट करके विरोध करना चाहिए, क्योंकि जो गरीब होते हैं वह चिकित्सालय में कहाँ से जाएं, कैसे जाएं? नहीं, किंतु उनका आज तक चलता आया है। जंगलों में भी वह रहते हैं तो भी वह काम उनका
ये एक स्वाभाविक धर्म है, ये प्रकृति प्रदत्त है, कर्मों के ऊपर आधारित है और अपने आप वह हो जाता है। बाद में जब जन्म होता है उसके लिए दूध अब कौन पिलाएगा? वह माँ पिलाएगी। दूध कहाँ से आएगा? जो खाता है घास वगैरह, अरे घास खाने से दूध कैसे मिलेगा? ये आप लोग सोचो। आप पैसे की ओर देखते हो, पैसे से क्या, पैसे में दूध है क्या? नहीं है। तो आप लोग इस ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? तो 80% है ये एक प्रकार से उस बच्चे के ऊपर और वह बच्चे की माँ के ऊपर, दोनों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन इसके बिना वह प्रसव हो नहीं सकता। यह जो पब्लिसिटी, यह जो विज्ञापन के माध्यम से सब लोगों की धारणा को चुराया जा रहा है। हाँ, और डॉक्टर लोग कहते अरे इसके माध्यम से तो 10-20 हज़ार तो मामूली चीज़ है। और वह ये क्या ही है? हमें सोच करके ऐसा लगता है आप लोगों ने कौन सी शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया और अपने बच्चे को इससे क्या उपयोग होने वाला है हमें बताओ। कुछ नहीं, सब विपरीत चल रहा है। दूध भी बनता है, मूत्र भी बनता है, गोबर भी बनता है, लार में भी उसकी शक्ति है। और ऐसे सोचते हैं गोबर के ऊपर जो विद्युत का प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कह रहे हैं? हाँ, रेडिएशन, बिल्कुल। ये क्या है? ये एक अद्वितीय तत्व है। इसका उपयोग कैसे कहाँ कहाँ में करते? गांव में आज भी जीवित है। बाहर लेपते हैं, नहीं समझे? तो वहाँ सूर्य के प्रकाश, धूप आदि उसमें विशेष असर न कर सके, घर में भीतर शांति बनी रहे, ठंडा ठंडा गर्मी के दिनों में बना रहे और सर्दी के समय पर गर्माश बना रहे हैं। इतना नहीं, चूल्हे के ऊपर भी वो उस गोबर के लेप करते हैं और एक तरफ से वहाँ, इसको मैं भूल गया अच्छा शब्द है ये, सुई खदान, छू खदान, सुई से तो उसका भी लेप करते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, गेरू। तो ये सारे क्या है? ये वैज्ञानिक तत्व है। ये क्या होता है? तो वह चूल्हे के ऊपर इस लेप करने से जो रोटी बनाने वाली है माँ, उसके ऊपर अग्नि देवता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज आप लोगों के लिए आँखों के लिए दवाई बहुत लेना पड़ता है और वहाँ पर लेने की कोई आवश्यकता नहीं। थोड़ी सी धुआं उठ गई तो आँखों में चले गई, आँखों में से पानी आ गया, हो गया साफ। प्राकृतिक रूप से सब कुछ होता था। ये कृत्रिम और विदेशी शिक्षा, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। वो तो पैसा ज़्यादा है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे का मैं तो समझता हूँ कोई महत्व है ही नहीं। हाँ, यदि उसका जो वो गरीब है उनके लिए दे दो तो उससे परिवार खड़े हो जाएंगे। हमारे संतों ने हम लोगों के ऊपर ऐसा प्रभाव डाला, अपनी लेखनी के माध्यम से उसको आस्था के साथ पढ़ते हैं तो जीवन
स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, और कुछ ऐसे पदार्थों से दूर रहने से अपने आप ही हिंसक वृत्ति, तामसिकता आदि आदि चली जाती है। और गाय के पास रहने से, उसके दूध के सेवन करने से, उसके और भी वस्तुओं के सेवन करने से, ये लिखा हुआ है ग्रंथों में, मनुष्य का जीवन एक प्रकार से उसके माध्यम से बहुत सुंदर बन सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के आंगन में गैया बंधी रहती है, उसके माध्यम से प्रदूषण अपने आप ही दूर होता है, ऐसे लिखा हुआ है और वहाँ सिद्ध भी किया गया है। इतना ही पर्याप्त है। बहुत से आप लोग भूल जाते हैं, इतना ही दे देता हूँ। 10-20 मिनट भी कम नहीं होते हैं। हाँ, अब यह आप लिखोगे तो बड़ी बड़ी पोथी लिखी जा सकती है। संतों के एक एक ग्रंथ के सूत्र भी हमारे लिए बहुत ही दीपस्तंभ के काम कर सकते हैं। उनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। जो इसका ज्ञान देते हैं उनके सहवास में, संगति में रहना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। सामने सामने कर देने का नाम है पुरस्कार। हजारों व्यक्ति भी हो सकते हैं, लाखों व्यक्तियों के बीच में भी जिसको सामने सामने, पुरह मैंने सामने होता, कार मैंने कर देना है। सामने सामने सब लोगों के दृष्टि में ला करके रखने का नाम पुरस्कार। जिन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है वह चाहे या न चाहे, इससे कोई भी मतलब नहीं है। किंतु दुनिया को ये ज्ञात रहे, एक अद्भुत अनहोनी जैसी बात हम छुपा नहीं सकते। उससे कई व्यक्तियों को प्रकाश, आलोक मिलता है। आलोक मिलता है, इसका अर्थ ये है कि जो रहस्यपूर्ण होता है उसके ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको उद्घाटित किया जाता है, किसी की दृष्टि में नहीं। हमारा तो प्रति समय एक प्रकार से प्रकाशन कराया जा रहा है सभी लोगों का, क्योंकि आप एक प्रकार से दुनिया की निगाह में हो या न हो, सुन रहे हो, दुनिया की निगाह में आप हो या न हो, किंतु सर्वज्ञ वीतराग की दृष्टि में आप झलक रहे हो। आप इसको मानो या न मानो, लेकिन
एक बड़ा अद्भुत यह दृश्य है। हमें तो कोई पूछता ही नहीं। हमारा कोई महत्व ही नहीं। क्या महत्व बताओ? बड़ा सारा कुंबड़ा रहता है, उसके पास महत्व है क्या? नहीं। एक प्रकार से है भी। कोई भी व्यक्ति एक कुंबला के माध्यम से या 2-3 कुंबला के माध्यम से अपने ही परिसर में बेल वगैरह चढ़ा करके और 10-20 कुंबले उसके घर के ऊपर आ जाते हैं और कई व्यक्तियों को वह निमंत्रण दे करके और उनको यह स्वादिष्ट भोजन करा देता है। ये महान कार्य हो गए नहीं। जब तक वो उसके घर पर थे तब तक कोई पुरस्कार नहीं हुआ। आपने तो बहुत अच्छा काम किया। अच्छा क्या वस्तु? हमें ये सोचना है। हमारे स्वभाव के बारे में जिन्होंने पहले से ही यह पर्दा निकाल दिया और सबके सामने आ गया। सबके सामने आए या न आए, सर्वज्ञ की निगाह में आप है क्या नहीं ये बताओ। है तो इससे बढ़कर के और कौन सा पुरस्कार है बताओ। और देखो, अभी वे भगवान नहीं बने, होनहार भगवान हैं। और ऐसे ही टहलते हुए बग्गी में जा रहे हैं संवाद के साथ। बीच में दृष्टि पड़ी। अभी सर्वज्ञ हुए नहीं तो दृष्टि पड़ी तो एकदम रुको। और जो व्यक्ति उसकी आराधना कर रहा था उसके लिए वह प्रयत्न कर रहा था, उसको कहा इसको अब काटो मत। क्योंकि क्यों नहीं काट? इसके लिए द्वारा तो मैं होम करूँगा, इसके द्वारा मैं वो करूँगा। नहीं करो, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन इन लकड़ियों के माध्यम से न करो। छानबीन करके, शोध करके, साफ सुथरे यदि हैं, उस प्रकार की लकड़ियों को डाल करके होम आ जाता है। विद्या भय से जो मंत्र तो हवन नहीं, याति प्रशांतम यथा। शास्त्रों में ये उल्लेख है। तो इसको करने से क्या? सुनो, इसमें 2 प्राणी हैं, पति पत्नी के रूप में हैं, नाग और नागिन के रूप में। हम तो साफ सूफ करके लकड़ी को नहीं, आप देख लो, खोलते हैं तो तब तक वो मरणासन्न जैसे हो जाते हैं। घूमने के लिए जाते,
इसको करने से क्या नहीं, जब तक दृष्टि में नहीं आए तब तक तो बात अलग है। जब दृष्टि में आ जाए तो फिर हमारा रास्ता अलग हो जाता है। अब दुनिया की रास्ता अलग है। उधर कितने भी मान लो पुरस्कार देना चाहे कोई, उन पुरस्कारों से हमारा कोई भी सत्कार पुरस्कार अधिक नहीं होने वाला है। यह एक प्रकार से जीव दया, धम्मो दया विशुद्धो, धर्म दयामय है, उसको उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। जो केवल ज्ञान उसी जीवन में होना है, जिन्हें वो इन दोनों को बचा दिए। बचा क्या दिए? नमोकार मंत्र दिए। और वे कहाँ चले गए? ये टहलते हुए पुनः आगे बढ़ गए और वो कौन से स्वर्ग से आते हैं? वो स्वर्ग का संख्या मुझे ज्ञान नहीं रहा, लेकिन वह देवगति में गए। अब वह भुवनत्र में गए, भुवनवासियों भुवनवासी। तो वहाँ से तत्काल आ गए और होनहार पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु करके कहते हैं, धन्य है आपकी दृष्टि और हमारी भी दृष्टि है। हमारी दृष्टि से दूसरे को हम देखते हैं, क्या कहें अन्यथा न ले, बच्चों को बुखार आ जाता है, क्योंकि दृष्टि में विकृति है। ये जब बताऊंगा मैं और समय पर, आज तो इतना ही बता करके आगे बढ़ता हूँ। धर्मेंद्र पद्मावती, इनका पर्याय मिला ये, और वह पर्याय नाग नागिन का समाप्त हो गया। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में एक और घटना जुड़ जाती है। धर्मेंद्र ये नहीं कहते कि मुझे पूछो, लेकिन कर्तव्य क्या किया उन्होंने, ये देखने का, एक विचार करने का अवसर है। ऐसे ऐसे भी दया का पालन किया जा सकता है, जिसके द्वारा हम जब होंगे उसकी प्रतीक्षा नहीं, किंतु प्रतीक्षा वह है जिसके द्वारा हमारा उत्थान हो जाता, हमारा उत्थान हो जाता है। जिस प्रकार हम अपने उत्थान चाहते हैं, देखो इसमें भी कैसे, उसी प्रकार सारा संसार का ही उत्थान हो जाए। सभी संसारी जीव हमारे जैसे ही सुख शांति पुरस्कार चाहने वाले हो सकते हैं, उनका भी वह हो, और यह जीवन उनका और नीचे की ओर न जाए। यह बात दिल में आ जाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। कमठ था, उसने ठान लिया, सब मुझे मालूम है,
7 भवों से मैं अपनी बात को करता आया हूँ। एक आध और संभव है, और संभव है क्या, ये भी करना ही। इधर पार्श प्रभु ने समसत्व बंधु वक्र ये सूत्र लेकर के वाणी गदगदयन वपु पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन। भगवान आंखों में से पानी आ जाता है पश्चाताप के काल में, आलोचना के काल में, निंदा के काल में, गर्हा के काल में। धिक्कार 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 हो, अपने जीवन के प्रति इस प्रकार भाव आ जाते हैं। मैंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस प्रकार के पाप किए हैं। यह भी एक दृष्टि है। इस दृष्टि के होने में दुख ही दुख दिखता है, और यह संसार का दुख कैसे मिटे, इसको देख करके मन में दया भाव उत्पन्न हो जाता है। प्रतिदिन 2-3 बार प्रतिक्रमण साधु लोग करते हैं, और करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। पश्चाताप की घड़ियों में पश्चाताप अनर्थ करने के बाद उसके प्रति घृणा होने से एक किया जाता है, तो वह तो मर गए नाग नागिन, किंतु वह देव हो गए। देव होने के उपरांत देर ही नहीं लगा और पार्श्वनाथ के पास भी आ गई। इस ढंग से कहा, कितना अंतर। कभी कभी 16 स्वर्ग के देव भी हो जाते हैं, 1 सेकंड नहीं लगता। वह मेंढक की कथा तो आपको हमेशा याद आती। ये क्या है? तिर्यंच है। समूह शरण में उस तिर्यंच के एक पर्याय परिवर्तित होते ही क्या किया बताओ? भगवान के समूह शरण में पुरस्कृत कर दिया गया। अब बोलो, अब पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार, सांत्वना पुरस्कार, और ये, और वहाँ पर समूह शरण में खचाखच देव बैठे हैं। वहाँ पर सभी प्रकार के देव बैठे हैं, लेकिन उन सब में ये पुरस्कार के योग्य हो गए। वह स्वयं जिसका पुरस्कार किया जा रहा, वह कहता है, मेरी पूजा रुकी हुई थी, मैं पूर्व भाव में पूजा नहीं कर पाई, इसलिए अच्छे ढंग से करो और मुझे भी इसका फल और कुछ नहीं है। तद्गुण लब्धे अहम, उन्हीं के गुणों को प्राप्त करने के लिए मुझे ये सब अवसर प्राप्त हो। प्रभु सभी को हो, ये भाव एक प्रकार से सम्यक दृष्टि के मन में, दृष्टि में आते रहते हैं।
आना ही चाहिए। आंखें यदि नहीं भीगती हो तो आंखें हैं क्या, क्या है वो बताओ। अतिरेक में कभी इस घटना को बताते समय हमने कहा था फिर आंखें नहीं है तो फिर क्या है। नारियल के 3 आंखें होती हैं, उनमें से 2 आंखें ये हैं जिसमें से पानी नहीं निकलता। क्या करना उसमें, गोला अभी नहीं बना तो चढ़ाने योग्य हो जाएगा। अभी हमारा जीवन चढ़ाने योग्य है क्या नहीं, ये सोच विचार है। हम चढ़ाने योग्य हैं क्या नहीं। कई बार भजन सुनते हैं, वो अपने अपने ढंग से बोलते हैं प्रभु से, अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय बाबू महावीर प्रसाद जैन जी, स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शांता जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अतुल कुमार जैन जी, श्रीमती वंदना जैन जी, पौत्र आदित्य महावीर जैन जी, पौत्री एवं दामाद श्रीमती श्रेया जी, श्री अरिहंत जी, पौत्री नेहा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती कमल नयनी जी, श्री वीरेंद्र जैन जी, सीए, दोहित्र एवं दोहित्र वधू आयुष जैन, दीप्ति जैन, देवयश जैन, वैक्संस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एवं बाबू महावीर प्रसाद शांता जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, सोनीपत, हरियाणा। राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क करें 9999600073 www.jainjyotishrashi.com।